अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स। डे वन राउंड टू के अंदर जो एमसीक्यूज आए हैं तमाम एमसीक्यूज को मैंने मेंशन कर दिया है। ज़्यादातर एमसीक्यूज रिपीट हो रहे थे, कोशिश की कि जो रिपीट एमसीक्यूज थे उनको मैंने शेयर नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपनी एक्सपेक्टेड वीडियो से भी एमसीक्यूज जो है वो आए हुए हैं। मेरी जो है वो हम लोगों ने राउंड वन की जो वीडियोज़ बनाई थी उससे भी आए हुए हैं, और मेरी एक्सपेक्टेड वीडियो जो अभी मैंने रिसेंट अपलोड की थी उससे काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज लगे हैं। तो अगर आप वो देखते हैं तो आपके एमसीक्यूज 100% वहाँ से भी कवर हो रहे हैं। जो नए एमसीक्यूज, सम सॉर्ट ऑफ नए एमसीक्यूज है वो मैंने डाल दिए हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। कॉज स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, बेटा ये एक फॉर्मूला है, ये 1 के इक्वल होता है 1 के। अब होल स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या करूंगा, 1 का स्क्वायर कर दूंगा। जब 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा बेटा, दैट इज सिंपल। आगे क्या है बेटा, इसका डेरिवेटिव निकालना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को हम उतार देंगे ऐसी, पावर में से एक माइनस कर देंगे 1/2 -1, और इस e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस e की पावर x, और इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 0। अब जब आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, अच्छा यहाँ पर y पे दोबारा भी तो डेरिवेटिव लगेगा तो dy/dx हो जाएगा, सही है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ, जब ये रहा, ये फॉर्म आ गई। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, इसकी पावर को सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव आ रही होगी, इसको मैं डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, और जो नेगेटिव चीजें थी उनको राइट साइड पे ले गया, और 2 को मैंने एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, सम सॉर्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन की है। उसके बाद मैंने y की पावर जो 1/2 था, ये किसके इक्वल है बेटा, ये देखें यहाँ से वैल्यू निकालें, यहाँ है कि 2 + e की पावर x। आप यही बोलेंगे सर ये इक्वल है y की पावर 1/2 के, सही है। अब मैं इसको वहां अगर y की पावर 1/2 राइट साइड पे भेजता हूँ और इसकी जगह वैल्यू डाल देता हूँ 2 + e की पावर x, तो मल्टीप्लीकेशन करा दी मैंने, ये सम सॉर्ट ऑफ ये आंसर बनेगा आपका, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये एमसीक्यूज आया है बच्चे, ये एमसीक्यूज शेयर करें जो कि ये रॉन्ग एमसीक्यूज है। एक्चुअली यहाँ पे 10 की पावर क्यूब है, यहाँ पर इस एंगल नहीं होगा, अगर एंगल में है तो ये गलत है। अगर एंगल 3x है तो यहाँ पर सेक की जो पावर होगी वो स्क्वायर होगी। इसको हम लास्ट में डील करेंगे, मैंने लास्ट में जो है वो करेक्शन के साथ इसको एंटर किया हुआ है। एमसीक्यूज नंबर 4, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2। यहाँ पे इसमें मल्टीप्लीकेशन हो रही है, बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दें, 3 + 2, सही है। समझ रहे हैं, बेस सेम होती है ना तो बेटा पावर को ऐड कर देते हैं, और इसी तरह 2 की पावर के, तो बेस सेम थी तो मैंने पावर को ऐड कर दिया 2 + 3। अब देखें, अब आपकी बेसिस सेम आ जाए ना तो हम इक्वल का साइन है बीच में, तो हम पावर्स को इक्वेट भी कर लेते हैं, तो के किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। बड़ा आसान एमसीक्यू था बेटा। इसका डेरिवेटिव लेना है तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है, सही है। पहले तो पावर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, पावर को उतारेंगे, फिर पावर में से एक माइनस करेंगे, फिर यानी ये देखें ना, मैं क्या करूंगा 2, और अंदर वाली जो भी टर्म है √x + 1/2 √x, ये मैंने ऐसे ही लिखा, और पावर में से एक मैंने माइनस कर दिया। और अब मैं इसका बेस का डेरिवेटिव लूंगा, √x का डेरिवेटिव 1/2 √x, सही है। अब 1/√x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1/2, और x की पावर ऊपर जो है वो -3/2 आएगी, ये आएगी। आप सॉल्व करके देखिएगा, यही आएगी। तो मैंने पॉजिटिव को नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना था तो मैंने डिनोमिनेटर में ले गया, ये आपका आंसर बनेगा। 3a की पावर x का डेरिवेटिव, ये मैंने बिल्कुल एज इट इज, यानी वैल्यू तो नहीं होगी लेकिन ये एक्सपेक्टेड वैल्यूज में इस तरह का एमसीक्यूज मैंने करवाया, उसमें n मैंने लिखा था पावर में। अच्छा, अब ऐसा है तो इसकी पावर का डेरिवेटिव आपको इंटीग्रेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए। ax का इंटीग्रेशन, ax के डेरिवेटिव क्या होता है, ax का डेरिवेटिव क्या बोलेंगे सर, a, तो a से मल्टीप्लाई, a से डिवाइड करेंगे, क्यों, ताकि जो a से मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ वो मैं अंदर भेजूं इंटीग्रेशन के, और सही है, ताकि मेरी उसकी पावर का डेरिवेटिव बन जाए। a की पावर x, जो पावर है ax, इसका डेरिवेटिव होता है a, तो ये a अंदर होना चाहिए था इंटीग्रेशन के, हो गया सर। अब 1/, ऐसे उतरेगा, जो फंक्शन है उसको सेम उतार दें ln3 लिखने +c, ये काम है इंटीग्रेशन में। a की पावर k + 1, ये पीरियोडिक मैट्रिक्स है बेटा, 10 दफा बताया अपनी टाइप्स, एक मैट्रिक्स इसके टाइप में भी मैंने डिफाइन किया था। y = e की पावर x² dy/dx, बड़ा सिंपल सा, e की पावर x² को हम एज इट इज लिखेंगे, और इसकी पावर क्या x², इसका डेरिवेटिव 2x, ये रहा आंसर। अब आप बोलेंगे सर ये एक इक्वेशन दी हुई थी, बच्चे ये बता रहे हैं इक्वेशन दी हुई है। अब मैंने अपनी तरफ से इक्वेशन लिख ली है, मुझे नहीं पता ये इक्वेशन दी है या नहीं दी, ज्यादा चांसेस है कि ये इक्वेशन नहीं दी होगी, मैंने अपनी तरफ से जनरेट की है। लेकिन बच्चों ने बताया सर इक्वेशन दी थी, वो सर्किल की इक्वेशन थी, वो वहाँ एसेंट्रिसिटी पूछा है, तो सर्किल की एसेंट्रिसिटी तो 0 होती है, लेकिन आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे बेटा, आइडेंटिफाई करने का बड़ा आसान तरीका है। y² e का कोफिशिएंट देखें 5, और x² का कोफिशिएंट देखें 5, दोनों की साइन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, y² और x² का मैग्नीट्यूड और साइन, सही है, कोफिशिएंट जो है वो दोनों सेम हो, देन दिस इक्वेशन विल बी योर सर्कल इक्वेशन, और उसकी एसेंट्रिसिटी अगर पूछ रहा तो 0 है बिल्कुल। अब ये भी मैंने सॉल्व कराया हुआ है बेटा, मुझे याद आ रहा है ये मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, लेकिन चलें कर लेते हैं। 1/, इसका एलसीएम ले लें आप, सबसे पहले एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद कुछ सम सॉर्ट ऑफ ये टर्म बनेगी,
जिसमें साइन और साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, और 1 - साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को मैंने सेक स्क्वायर में चेंज कर दिया तो 2 सेक स्क्वायर इसका आंसर बन गया। इसको देख लीजिएगा, मजीद वीडियो रोक के आप समझ सकते हैं, ये बड़ा आसान सा एमसीक्यू है इसलिए ज्यादा टाइम नहीं देता उसको। y = e साइन जो है वो x क्यूब है, यानी इसका एंगल का क्यूब है। अब देखें इसका डेरिवेटिव लेना है तो सिंपल सी बात है, cos x क्यूब, सही है। अब इसका एंगल का डेरिवेटिव लें बेटा, इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या है, 3x²। ये समझ रहे हैं, अगर ये cos के ऊपर क्यूब होता ना तो फिर काम अलग होता, यानी ये अगर ये चीज होती साइन क्यूब x, फिर मुझे बताइएगा डेरिवेटिव क्या होगा, फिर डेरिवेटिव चेंज होगा, फिर ये पहले पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फिर होगा 3 sin स्क्वायर x इंटू कॉस एक्स, देन ये डेरिवेटिव होगा। लेट से अगर साइन क्यूब x क्यूब होता, यानी ये होता साइन क्यूब x क्यूब, तो मुझे बताइएगा डेरिवेटिव क्या होगा। आपने ये लिख करना है, ये सॉल्व s - a, बड़ा आसान सी बात है बेटा। s का फॉर्मूला लिखा a + b + c अपॉन 2, मैंने 2 को वहां भेज दिया, लेफ्ट साइड पे 2s होगी इक्वल टू a + b + c, -2a और -2a दोनों साइड पे मैंने सब्ट्रैक्शन कर दी 2a की। क्यों? क्योंकि मुझे a चाहिए ना माइनस का, और मैंने 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। ये देखें 2 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। मैं अभी दिखाता हूँ आपको, a + b + c -2a हो गया ना, तो a, ये वाला a और ये -2a, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे इसमें -a बचेगा, b + c -a, और यहाँ से जो 2 कॉमन लिया था मैंने वो मैंने डिवाइड में भेज दिया। जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम सेव हो सके। अब ये देखें, ये वही चीज़ है, वही एमसीक्यूज है, लेकिन ये था प्लस में। अगर माइनस में आ जाएगा तो क्या होगा, तो ये इसको देख लीजिएगा खुद से। 6 टर्म मालूम करनी है इसमें। देखें कोई ऐसा है नहीं कि जो है ना वो आपको इसमें शॉर्टकट सिखाई जाए, कोई लॉजिकल चीज़ हो, तो आपकी सिंप्लीफिकेशन करनी है ट्रिगोनोमेट्री की, तो आप देख लीजिएगा, नहीं समझ आए तो पूछिएगा। 6 टर्म मालूम करनी है। 6 टर्म के लिए आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, एक कम होती है, आर की वैल्यू होगी 5, तो मैंने क्या लिखा 9c, ये फॉर्मूला होता है ना NCR, सही है। तो n की जगह मैंने 9 लिखा, n क्या बता रहा है, n ये रहा 9, और r क्या बता रहा है 5, तो 9c 5, और 2 की पावर 9 - 5 क्यों लिखा, 2 क्यों लिखा, ये 2 ये रहा, इसको हम बोलते हैं a। तो ये फॉर्मूला होता है NCR, a की पावर n - r, b की पावर r, तो a की पावर क्या थी 9 - 5 और b की पावर x/2 की पावर 5। सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया आपका। फॉर्मूला मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको बच्चों को समझ में आ जाए। बच्चे बोलेंगे सर क्या कर रहे हैं, बड़ी जल्दी कर रहे हैं आज तो n - r, असल में चीज़ें रिपीट हुई हुई हैं, अब इनमें क्या मैं नई चीज़ सिखाऊं, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी चीज़ें करवा दूँ आपको, ताकि आपका भी टाइम सेव रहे और मेरा भी जो है वो मसरूफियात जो भी हैं वो मैं उनको डील कर सकूँ। तो अब ये नया एमसीक्यू आया हुआ है बेटा, इसका डेरिवेटिव लेना है a की पावर nx और b की पावर nx। सबसे पहले जिसका डेरिवेटिव लेना है ना उसको सेम उठा के एज इट इज लिख दो, ये लिख दिया मैंने। अच्छा यहाँ पर जो है ना a की जगह पे 2 दिया हुआ है, ये याद रखिए, और b की जगह पे 3 दिया हुआ है, सेम उठा के लिख दो। उसके बाद उसकी पावर का डेरिवेटिव ले लो, nx का डेरिवेटिव n ले लिया, आप ln2 लगा दो बेटा, जो भी बेस होगी ना, जो कांस्टेंट है, जैसे मैंने बताया a की पावर nx होता, सही है, तो मैं इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैं क्या करूंगा, सेम उठा के लिख दूंगा, सही है। इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या होगा, n, और ln a कर दूंगा, तो यही तो किया मैंने। 2 की पावर nx है ना, ये a नहीं है 2 है, 2 की पावर nx, तो 2 की पावर nx को एज इट इज उठा रहा है, इसकी पावर का डेरिवेटिव n और ln2। 3 की पावर nx, ये अगेन पावर है, ये गलत है, 3 की पावर nx, सही है, और n इसकी पावर का डेरिवेटिव n और ln3, ये आ गया आंसर। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, जल्दी जल्दी काम किया ताकि चीजें कवर अप हो सकें। ये भी अगेन रिपीटेड सवाल है, ये खुद देखिएगा आप। हाँ ये देख लें, एक्सपोनेंशियल का पावर देखें, ट्रिग्नोमेट्री में सॉरी इंटीग्रेशन में ये कहा जाता है जो एक्सपोनेंशियल केस आ जाए ना उसकी पावर का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो 2x³ का डेरिवेटिव क्या होता है, 6x², सही है। यानी अगर यहाँ 6 हो जाए ना तो मैं सॉल्व कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं सॉल्व नहीं कर सकता। और 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो मैंने 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड करा दिया। अब मेरा ये पूरा फंक्शन कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अब मैं क्या करूंगा, 1/6 एज इट इज लिखूंगा और फंक्शन को सेम उतार दूंगा बेटा, कोई नई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और प्लस c लगा दूंगा। आ जाए क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। 4 एम्स इंसर्ट करने a - b और 9a प्लस b, ये प्लस प्लस लगा हुआ है, ये कैसे पता चला, यहाँ से प्लस 11 भी होगा, सही है। ये थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स आ रही हैं आज। फाइनली 4th एम मालूम करना है। अब क्या किया मैंने, b - a/n+1 d का फॉर्मूला होता है, सही है, और d क्यों निकालना है, क्योंकि जो am होता है ना उसके फॉर्मूले में an का जो जनरल फॉर्मूला है उसमें होता है a +
n इंटू डी, ये चीज होती है। अब ये डी वाला जो डी है ना, ये इसको मालूम करना है, इसका फॉर्मूला b माइनस अपॉन n प्लस वन। b मेरी ये चीज है, सही है, और ये कंप्लीट मेरी चीज क्या है, a। तो मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा 9a प्लस 11b माइनस इंटू ए माइनस बी अपॉन n। n क्या है, 4 am है ना बेटा, 4 ये खुद बता रहा है, तो 4 n की वैल्यू 4 हो गई प्लस 1। तो मैंने सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई। अब मैंने a4 निकालना है, यानी सिर्फ 4th am निकालना है। 4th am निकालने के लिए क्या करूंगा, ये जनरल फॉर्मूला अभी मैंने बताया, a n इक्वल्स टू a प्लस एन डी। इस n की जगह पे ना बेटा 4 पुट कर दूंगा, तो a प्लस 4d हो गया। a की वैल्यू क्या है, a माइनस बी, सही है, और 4 लिखा। d की वैल्यू अभी मैंने निकाली है, d की वैल्यू ये रही। इसको थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। हो सकता है इसमें कोई मिस्टेक कर दी हो मैंने टाइपिंग, अगर की हो तो आप करेक्शन कर लीजिएगा, सही है, क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने आज बड़ी जल्दी में काम किया है, तो शायद हो सकता है मिस्टेक आ गई। डिस्टेंस बिटवीन 2.7, 3 एंड 2,5 इज 5। डिस्टेंस दिया हुआ है और y मालूम करना है। d का फॉर्मूला डिस्टेंस का होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो अब मैंने क्या किया, 2 माइनस 7, सही है, 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर कर लिया प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर कर लिया, सही है। 2 माइनस 7 5 होता है ना बेटा, माइनस 5 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और मैंने स्क्वायरिंग कर ली, क्यों, रूट खत्म हो जाए। इस 5 का इसके यहाँ राउंड का करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा ना, मैंने स्क्वायरिंग कर ली है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और ये वाला जो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी 25, ये कैंसिल। आप इसमें y माइनस 3 का होल स्क्वायर एज इट इज लिखा हुआ है। अब बच्चा ये सीन है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। भाई रूट ले लो, y की वैल्यू आ जाएगी 3। आई होप ये चीज समझ आई होगी, बड़ी बच्चों वाली चीजें आई हुई हैं बेटा आज के तो आप पेपर में। अगेन ये भी चीज करवाई हुई है, तो बेटा ये भी आपको देखना पड़ेगा, लेकिन करवा देता हूँ। भाई u अपॉन v का फॉर्मूला लगाएं। v आपके पास ये है, u ये है, v का स्क्वायर कर दिया मैंने, v लिखा, u का डेरिवेटिव माइनस u लिखा, v का डेरिवेटिव, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब इसी चीज को जो है वो आपने देखना है, मैंने उल्टा कर दिया, यानी ऊपर प्लस, यहाँ माइनस है नीचे प्लस है ना, मैंने ऊपर प्लस नीचे माइनस करके आपको ये भी रिप्रेजेंट कर दिया। ये चीज, ये वाला सवाल आया हुआ नहीं है, लेकिन मैंने पहले वीडियोस में करवाया हुआ है, तो इसको भी देख ले, हो सकता है ये चीज आ जाए। ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स अपॉन ए प्लस बी। ए इनवर्स का हम यू लिख सकते हैं 1 अपॉन ए, बी इनवर्स को हम यू लिख सकते हैं 1 अपॉन बी, ठीक है ना, 1 अपॉन ए यूं लिख सकता हूँ ना, 1 अपॉन बी क्यों लिख सकता हूँ, ए इनवर्स को मैं यूं लिख सकता हूँ ना, नहीं लिख सकता, बताओ ना बेटा। तो बी इनवर्स को 1 अपॉन बी लिख सकता हूँ, और ए प्लस बी को मैंने एज इट इज उतार दिया। अब मैं एलसीएम ले लूंगा, क्या कर लूंगा, एलसीएम ले लूंगा, तो बी प्लस ए अपॉन ए बी और ए प्लस बी, तो ये वाली चीज आपकी कैंसिल, 1 अपॉन ए बी आंसर आ गया। बिल्कुल बच्चों वाली चीज है, बच्चों वाली चीज है, सिंपल मैथमेटिक्स है। कॉस इनवर्स 2x का डेरिवेटिव, सिंपल एक फॉर्मूला पूछ रहा है, माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की जगह पर आपका एंगल आता है जो कि 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, और जो है आपका एंगल का डेरिवेटिव क्या होगा 2x का डेरिवेटिव 2, ये रहा। और माइनस 1 जो है बेटा फॉर्मूले का ये याद रखिए, e की पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, कि इसको हमने एज इट इज लिखना है बेटा, और इसकी पावर का डेरिवेटिव ले लेना है 2x, टेक इनवर्स ए क्यूब, ये भी करवाया हुआ है, ये भी खुद देखिएगा, बिल्कुल फॉर्मूला एज इट इज फॉर्मूला पूछा बेटा, बस एंगल चेंज कर दिया उसने। डी वाई अपॉन डी एक्स मालूम करना है, ln एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अच्छा जी, अब इसमें क्या करना है, 1 अपॉन में लिख देना फंक्शन को, ln का डेरिवेटिव यही होता है ना, 1 अपॉन में लिख दो फंक्शन को, और फंक्शन का डेरिवेटिव, सॉरी ln का जो फंक्शन है, ln की जो बेस मेन फंक्शन है ln का, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और x का डेरिवेटिव 1। 27 में e की पावर sin x cos x, तो अब देखें sin x का जो है आपके पास, अच्छा u इंटू वी लगा दो, ये u हो गया, ये v हो गया, तो मैंने क्या किया, e की पावर sin x को एज इट इज लिखा, cos पे डेरिवेटिव लगाया तो माइनस साइन हो जाएगा, और अब cos को एज इट इज लिखा, sin e की पावर sin x पे डेरिवेटिव लगाना है, तो e की पावर sin x को एज इट इज लिखेंगे, इसकी पावर का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया। 29 को देखें, टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट टर्म, तो अब हम r की वैल्यू कैसे निकालते हैं, n मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 2 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन दिस नंबर एंड दिस नंबर, ऐड कर दो इसको, 2 मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 2 प्लस 2। देखो होता ये है, मैं समझा भी देता हूँ, बच्चे बोल होंगे सर क्या क्या कर रहे हैं, x की पावर p प्लस 1 अपॉन x की पावर
क्यू होल एन। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है ना आर का, वो ये होता है एन मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन पी प्लस क्यू। ये फॉर्मूला है। मैंने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना मैंने ये आर की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू में अगर आप एक एडिशन कर दोगे तो टर्म आ जाएगी। अगर लेट से वो कोफिशिएंट पूछ रहा है तो कोफिशिएंट एनसीआर वाले फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा। साइन क्यूब की इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो इसको ब्रेक कर लो बेटा, इसको क्या कर लो, ब्रेक कर लो। किसमें तोड़ लो, साइन स्क्वायर में और साइन एक्स में। साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर दूंगा और फिर क्या कर लूंगा, मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स, ये आएगा ना बेटा। अब मुझे एक बात बताओ, इसकी साइन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस एक्स लिख दिया। अब कॉस की पावर देखो, अगर मैं सिर्फ कॉस को बेस बना लूं, उसका बेस का डेरिवेटिव देखो, माइनस साइन मौजूद है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन ना, तो मौजूद है, तो कॉस की पावर में एडिशन हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर प्लस आ रहा है। ये माइनस साइन जो है वो मैंने इंटीग्रेशन के अंदर कर लिया था, तो कॉस क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन अच्छे से आती है, मैंने डायरेक्टली जो है ना थोड़ा ऊपर से बात करने की कोशिश की, आई होप आप अंडरस्टैंड करोगे। इसको भी आपको करना चाहिए, 2 की पावर एन एक्स 3 की पावर एन एक्स। मैंने इंटीग्रेशन में तोड़ लिया और मैंने क्या किया, 2 की पावर एन एक्स है ना, एन एक्स का डेरिवेटिव बेटा मौजूद होना चाहिए। एन एक्स का डेरिवेटिव होता है एन, एन से मल्टीप्लाई एन से डिवाइड किया, जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन करी थी उसको अंदर भेज दिया, सेम 3 की पावर एन एक्स में किया। और अब जब मेरे इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई ना, तो मैं फंक्शन को सेम उठा के लिखूंगा अपॉन ln 2 लिख दूंगा, और जो मैंने मल्टीप्लीकेशन करवाई थी n 1 अपॉन n ना, सेम 3 की पावर 3 के केस में किया। ये देखें आपका जो है ना वो आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। ऐसे केस में आपने सिर्फ डिटरमिनेंट जो होते हैं ना उनको मल्टीप्लीकेशन कर दो, सॉरी आपका जो है ना वो डायगोनल के मल्टीप्लीकेशन कर दो, डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब के इक्वल होता है, ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो डिटरमिनेंट फौरन आ गया। इसी तरह ये मैंने अभी कराया बेटा, ये रीटाइप हुआ आई थिंक। ये डी मोवियस थ्योरम जो है वो ये लग रहा है यहाँ पर, इसका जो भी पावर होगी ना उसको एंगल में लिख दो बस, एन थीटा प्लस एन थीटा आयोटा साइन एन थीटा, यानी जो भी, जैसे यहाँ पर के होती तो के को हम क्या करते हैं यहाँ एंगल के अंदर लिखते हैं, के थीटा। यहाँ देखें ई की पावर टेन थीटा इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स, ई की पावर क्या है 10x ना बेटा, इसका डेरिवेटिव मौजूद है सेक्स स्क्वायर एक्स। बेहतरीन बेटा, इसको हम एज इट इज उठाकर लिख देंगे, प्लस सी लगा देंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा। ये जो आगे एमसीक्यूज हैं ये फिर आपके जो है वो रिपीटेड वाले एमसीक्यूज हैं, तो यहाँ पर भी एक दो ऐसे एमसीक्यूज आए हैं जो रिपीट हुए हैं, तो आगे फिर जरूरत नहीं है हमें सॉल्व करने की, वीडियो पे ऑलरेडी बनी हुई है। और अपना ख्याल रखें और अच्छे अच्छे एमसीक्यूज जो है ना वो अब करके आए यार, अच्छा स्कोर लेकर आए तमाम चीजें करवाने के बावजूद। इवन मैं अभी फिजिक्स का देख रहा था, फिजिक्स का मेरा जो वीडियो बनाई थी मैंने जिसमें किस तरीके से तैयारी करनी है, उससे इतनी चीजें आई हुई हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का आपके पास, मैग्निफिकेशन की हर चीज, काफी चीजें आई हुई हैं वहां से। तो अब तमाम चीजें तो आपको अवेलेबल है, बस आपका काम है मेहनत करना। अगर फिर भी आप अच्छे नंबर नहीं ले रहे तो बड़ी गलत बात है, और चीजें तो अब रिपीट भी हो रही हैं। तो अच्छी चीजें लें, अच्छी पढ़ाई करें और बेस्ट ऑफ लक, अच्छी फील्ड लें। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, अल्लाह आपको कामयाब करे, मुझे भी कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफिज।